Assalamu alaikum. Welcome to Envoy Global YouTube channel. Myself Talha Hafiz, basically Envoy Global last कुछ years से consultancy and language classes provide कर रहा है. आगे आने वाले दिनों में अपकमिंग डेज में हम लोग कुछ सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें हम तमाम स्टूडेंट्स की क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड एक प्रॉपर सेशन होगा जिसमें हम लोग वो तमाम स्टूडेंट की क्वेश्चंस पूछेंगे अपने हम डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं इनवॉय ग्लोबल के ट्रेनर मिस्टर मुनसिफ मुजाहिद. तो आज हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ. सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि एक प्लेटफॉर्म जनरेट हो रहा है और उसमें बच्चों की जो क्यूरीज हैं, क्योंकि बच्चों को आमतौर पे जो मेरा ख्याल है कि एक डिस्पर्स्ड किस्म का मटेरियल मिलता है ना, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट नहीं मिलता. तो ये जो काविश है ये यकीनन उनके लिए बहुत अच्छी होगी. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, सबसे पहले मुझे काइंडली बताएं कि आप इनवॉय ग्लोबल को कब से सर्व कर रहे हैं और इधर क्या आपकी सर्विसेज हैं? देखिए, मेरी जो लैंग्वेज ट्रेनिंग की एक्सपर्टीज़ हैं वो तो तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है. जी ठीक है. और यहाँ मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और हमारा जो लैंग्वेज सेंटर वाला सिस्टम है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, बहुत अच्छा सिस्टम है. मैंने जितनी जगहों पे भी काम किया है, इनवॉय को कह लेंगे सबसे बेहतरीन इसमें सेटअप के तौर पर मैं समझता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं कि सर बेसिकली कितनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास इस वक्त? अच्छा, जो लैंग्वेज के टेस्ट हैं ये तो बहुत सारे हैं. सबसे पहले जो है ना, आप कह लें कि आइट्स है, देन पीटीई भी है. फिर इसके बाद आप जब निकलते हैं तो आपको डिलिंगो, पासवर्ड, टोफल, ऑक्सफोर्ड, लैंग्वेज सर्ट और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल टेस्ट हैं ना, वो हमें डील करने पड़ते हैं. और इनवॉय में इन सब को डील किया जा रहा है. ठीक हो गया. तो मोस्ट आपके लिए डिमांडिंग कौन सा टेस्ट है जो मतलब आपके लिए फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट बंदा दे दे तो वो इन यूनिवर्सिटी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में क्लियर हो जाता है, वो कौन सा ऐसा टेस्ट है? अच्छा, जो मेरी रिकमेंडेशन है और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई शुड से दैट आइट्स इज अ यूनिवर्सल टेस्ट एंड इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. ओके. और दूसरे नंबर पे अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ कि कुछ बच्चे हैं जैसे वो कहते हैं कि आइट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या उसको टैकल करना है, मैनेज करना इतना शायद आसान नहीं होगा, तो फिर उनको चाहिए कि वो पीटी की तरफ चले जाएं. ठीक है. और देन फिर बाकी जो है ना, वो कह लें कि आपके टोफल जो है वो बहुत एक रिकग्नाइज जो है वो टेस्ट है. डिलिंगो भी बहुत अच्छा है, तो आप उनकी तरफ जाएँ. ठीक है. तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि हम ये आउटलाइन और प्रेफरेंसेस बच्चों को दे सकते हैं कि अगर वो इस तरह से अपनी प्रेफरेंसेस या अपने टेस्ट को जो है ना वो देखें. अच्छा, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन आइट्स एंड पीटी? देखिए, आइट्स जो है वो आइट्स और पीटी ही दो बुनियादी कह लें कि टेस्ट हैं जिनको बुनियादी दो बड़े. इन दोनों में जो फ़र्क है, आइट्स यूँ कह लें ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है मेरे ख्याल से. पीटी भी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करता है, लेकिन इसकी निस्बत जो है ना आइट्स शायद ज़्यादा इन डेप्थ जाके आपका लैंग्वेज नॉलेज जो है वो चेक करता है. ठीक है. बाकी फिर इनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं. मार्किंग सिस्टम का भी डिफरेंस है. फिर इसमें इनके जो है ना वो आप पैटर्न में डिफरेंस है. फिर इसमें आप यूँ कह लें असेसमेंट क्राइटेरियाज भी मुख्तलिफ हैं. इवन इनका फ़ी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, इनका स्कोप मुख्तलिफ है. आइट्स जैसे मैंने कहा ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, लेकिन पीटी जो है वो यूके ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मतलब कर सकते हैं या उनको चाहिए कि वो करें. लेकिन बाकी जो दूसरी दुनिया में आप कनाडा या बाकी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें पीटी उतना एक्सेप्टेबल नहीं है जितना कि आइट्स. ओके, ठीक है. अब हमारी कौन सी ऐसी बॉडी है जो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है? अच्छा, देखिए, अगर स्पेसिफिकली अगर आइट्स की बात की जाए तो इसके लिए 3 कह लें कि बॉडीज़ हैं जो कि मिल के ये काम करती हैं. सबसे पहले ब्रिटिश काउंसिल है, फिर आईडीपी है, और देन हमारे पास कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश का एक इदारा है. ये तीनों मिल के आइट्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, इसके रिजल्ट्स भी जनरेट करते हैं और ये सारी मामला इससे होते हैं. पीटी के लिए अगर बात की जाए तो इसके लिए पियर्सन का इंस्टीट्यूशन है जो कि इस टेस्ट के लिए जिम्मेदार है. इसको हेल्ड भी करवाता है और बाकी सारी चीज़ें इसके लिए होती हैं. ओके, आपने सेकंड नाम लिया है एडीपी. व्हाट इज स्टैंड फॉर एडीपी? आईडीपी ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली इंस्टीट्यूशन है जो कि आइट्स को मतलब यूँ कह लें जैसे एक ऑर्गेनाइजर है और एक सब्सिडरी के तौर पे. अच्छा, ठीक है. एक नायब के तौर पे इसका जो ब्रिटिश काउंसिल है वो काम करता है और इसमें फैसिलिटेट करता है.
ओके। अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन होती है कि जो आइल्स है हमारे पास वो कितनी तरह का है और उसकी कंपोजिशन बेसिकली क्या है या उसमें कितना क्राइटेरिया क्या है। देखिए, जो बेसिक लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे पास आमतौर पे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि यकीनन इस बात पे कंफ्यूज होते हैं और बहुत डरे और सहमे भी होते हैं कि यार हम आर्ट्स करें तो किस चीज़ का करें या किस टाइप का करें, ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि आर्ट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो बेसिकली इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके एग्जामिनेशन जो मोड्स हैं वो भी दो हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड आर्ट्स है, एक पेपर बेस्ड आर्ट्स है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी टाइप्स ऑफ आर्ट्स हैं जिनमें जनरल ट्रेनिंग है और एकेडमिक आर्ट्स है, ठीक है। और एकेडमिक जो आर्ट्स है ये वो बच्चे जो कि स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे एकेडमिक आर्ट्स, ठीक है। और वो तमाम कैंडिडेट्स और वो तमाम लोग जो इमिग्रेंट्स हैं या जो अपनी फैमिलीज़ के पास माइग्रेशन करना चाह रहे हैं या कोई वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी लोग होंगे वो जनरल ट्रेनिंग आर्ट्स करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप्स हैं और दो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी मतलब आपने अपनी कंपोजिशन भी बता दी है इसकी सारी? नहीं, अभी कंपोजिशन जो है ना वो रहती है। अच्छा। और कंपोजिशन देखें, लैंग्वेज को टेस्ट करने के 4 ही बुनियादी तरीके हैं, ठीक है। और वही 4 बुनियादी आर्ट्स यूज करता है। सबसे पहले अगर बात की जाए आप कह लेंगे एकेडमिक आर्ट्स की, तो उसमें आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे जनरल ट्रेनिंग के अंदर भी चारों ही चीज़ें आपकी असेस की जा रही हैं। आपकी लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास जैसे स्पीकिंग है, स्पीकिंग जनरल ट्रेनिंग में भी और एकेडमिक में भी दोनों में सेम है, ठीक है। और स्पीकिंग के 3 बुनियादी पार्ट्स हैं, ठीक है जी। तो कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में इसमें मजीद डिटेल जो है वो इंशाल्लाह डिस्कशन करें। और देन फिर इसी तरह से लिसनिंग जो है वो भी सेम है, उसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और 4 सेक्शंस हैं और उनमें से 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को डील करने होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग का पैटर्न सेम है, लेकिन बाय नेचर जिस तरह की रीडिंग को डील करना होता है वो चीज़ डिफरेंट है। इनके पैसेजेस जो हैं वो एकेडमिक रीडिंग में थोड़े से एकेडमिक वेज के होते हैं, जैसे रिसर्च आर्टिकल्स में से कुछ डेटा आपको मिल जाएगा, मतलब इस तरह की लैंग्वेज को वो उसमें डालते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। जबकि जनरल ट्रेनिंग की जो बात की जाए तो उसमें जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं वो आमतौर पे न्यूज़ आर्टिकल्स में से, ठीक है, मैगजीन्स में से, इस तरह की चीज़ों में से लिया गया टेक्स्ट होता है जो कि निस्बतन आसान भी होता है, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम है दोनों में, जस्ट थोड़ा सा कंटेंट वाइज कह लेके डिफरेंस आता है। और जो राइटिंग है तो राइटिंग का जो सेकंड टास्क है वो दोनों में एक जैसा है, मतलब कि ऐसे राइटिंग, ठीक है। एकेडमिक वाले भी ऐसे लिखेंगे, जनरल ट्रेनिंग वाला भी ऐसे लिखेंगे। लेकिन जो हमारे एकेडमिक वाले हैं वो एक चीज़ और जिसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, वो अपने फर्स्ट टास्क में रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। लेकिन जो हमारे जनरल ट्रेनिंग वाले हैं उनको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बुनियादी जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत मेन, बल्कि मेरा भी क्वेश्चन ये है, कौन लोग आइल्स कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते? देखें, आइल्स है ना वो मैं जो जनरली समझता हूँ वो स्किल्स की गेम है, ठीक है। और स्किल कोई भी बंदा जो है ना वो गेन कर सकता है, ठीक है। ये असल में लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स के लिए हमें करेक्ट इनपुट चाहिए। सो व्हाट इज द इनपुट एंड हाउ वी कैन डिफाइन दैट इनपुट, ओके। सो अगर मैं इसको आउटलाइन करूँ उस इनपुट को, तो मेरा ख्याल है अगर हम करेक्ट इनपुट यानी कि वोकैबुलरी बिल्डिंग की तरफ जाएं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे भी वर्क करें, बच्चों को एक्सपोजर दें, कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की हों कि जिसमें बच्चे आएँ, उनमें पार्टिसिपेट करें, जिससे वो स्पीकिंग भी सीख लें, है ना। तो ये कुछ बुनियादी लवाजमात हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है, जिनकी बुनियाद पे अगर वो कोई भी बच्चा अवेल कर लेता है तो वो यकीनन आइल्स कर सकता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई भी बंदा और आइल्स कर सकता है? लाइक बिल्कुल, ये जनरल ट्रेनिंग जो वर्क के लिए जा रहे हैं, जिनको कोई स्पॉन्सरशिप मिल गई है, इस तरह के जितने भी लोग हैं उनमें से हमारे पास अक्सर बेशतर ऐसे ही स्टूडेंट्स आते हैं, और जो ज़्यादा भी पढ़े हों तो वो कोई 7 या 8 जमातें पास होते हैं, ठीक है, या मैट्रिक पास होंगे। तो ऐसे तमाम लोग जितने भी होंगे वो आइल्स कर सकते हैं। आइल्स क्लियर करने का कोई क्राइटेरिया, जैसे आपने कहा मैट्रिक का होना चाहिए या एफएससी कोई होनी चाहिए, तो इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया है? नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं।
हाँ जी, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा जो कि स्टडीज के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएट हो उसका या वो उसका बैचलर्स हो या वो वैसे जनरल ट्रेनिंग करना चाह रहा है और उसके पास कोई भी इतनी खास क्वालिफिकेशंस ना हो, कर सकते। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच जी। जी, okay. इंशाल्लाह हम दोबारा एक नई सीरीज के साथ आएंगे और नए सवालात के साथ आएंगे। जी जी। तो होप्स हो कि आपको तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मजीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनवॉय ग्लोबल को, इनका इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पेज या इनके कांटेक्ट नंबर पे। बहुत शुक्रिया।